कौन सा विकास हुआ अमित शाह? बताओ योगी आदित्यनाथ, बताइए नरेंद्र मोदी। 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी जाएंगी, कहा था ना 70 लाख। अब आप में से कोई हाथ उठाकर बताओ कितनों को नौकरी मिली? एक को तो मिली होगी, वरना इल्जाम मुझ पे डालेंगे कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण कर दिया। अच्छा, कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। कितनों को चाहिए नौकरी? नीचे रख दो हाथ। अब ये उंगली उठाओ। जब वोट डालने जाओगे, जहां पर पतंग देखेगा उसको दबाओ, दबा के दबाओ, दबा के। ये बाबा को जब मालूम होगा 70 लाख नौकरियों का वादा किए। आपको मालूम 7 फरवरी 2020 को असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी कहती है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में। कितना झूठ बोलेंगे मोदी और योगी? आप 6 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, आपने 70 लाख कहा था। नौकरी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? निजाम की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। अरे गरीब बच्चों को नौकरी क्या दी तुमने, बताओ? उसका कोई जिक्र नहीं होता। अमित शाह ने विकास की बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 जिलों में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और यहां के 6 जिलों के बच्चों को बरेली जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अमित शाह कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? और फिर यहां पर इसी जगह पर आपने ये बात कही थी कि डिग्री कॉलेज चाहिए बच्चियों को। कुंदरकी में डिग्री कॉलेज आया? आपके विधायक से जाकर पूछेंगे तो वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, रोड तो बना देते, ये रोड तो बना देते, इसमें खड्डे नहीं हैं? इसमें खड्डे हैं ना बाबा किए ना विधायक साहब किए। अब दोनों मिलकर बोलेंगे नहीं, ओवैसी की बात का यकीन मत करो, वो जज्बात में लाता है लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का ठप होकर रह गया, मगर बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है। नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और फिर आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप आने वाले विधानसभा में मंदलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो ये रेलवे स्टेशन के पास जमीन है, मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उस जमीन पर इंशाअल्लाह ताला एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम मंदलिस का विधायक बनाएगा। आप मंदलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये जो डिंगरपुर की रोड है, इंशाअल्लाह ताला वो भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आपके विधायक साहब को तो प्लाटिंग और जमीन बेचने से भी उसी में है वो बेचारे। माशाल्लाह जमीन बेचने में माहिर है, माशाल्लाह प्लाटिंग करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। मगर विधायक साहब को ना डिंगरपुर की रोड की फिक्र, ना रेलवे स्टेशन के बाजू जो जमीन है स्टेडियम की फिक्र, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों,
जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है। अब बच्चा मर्द बन चुका है। अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। अब बच्चे में सोच पैदा हो चुकी है कि जब आपको वोट डालने से आपकी जात और बिरादरी मजबूत होती है तो फिर 19% मुसलमान क्यों मजबूत नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। मुरादाबाद के जिले में आया हूं तो यह बात कहना बहुत जरूरी है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का, मगर बताओ समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोगों, 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद शहर में क्या हुआ था? 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद शहर में ईद के दिन पीएसी की पुलिस ने 300 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 300। क्या आपको मालूम नौजवानों, 300 मुसलमानों को कोई कुछ किया। आज मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, आप ये भी एक मजाक है कि अभी टीवी पर किसी ने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जरा रुक जाइए भाई, जरा एक मिनट। राहुल गांधी के बारे में यह कहा कि वो किसी मंदिर में गए तो उनको बैठना बराबर नहीं आया। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठ कर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदू